भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संताने राम सभा में राम राम शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख अणभे पद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते है संत दास मुश्किल सु भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक जिनके पद रज परस थाना सत सब धरती कागदे करम सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 98 वाणी ग्रंथ जिज्ञास बोध का प्रथम प्रकरण आरंभ हो रहा है। महाराज फरमा रहे अथ ग्रंथ जिज्ञास बोध लिखे रमती ते राम गुरुदेव जी पुनित हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत आज्ञा पाऊं परम गुरु गाऊं बोध जिज्ञास राम चरण चरणारता हृदय अधिक हुलास करि हुलास भज राम को सब विध पूर्ण काम निज जिज्ञास विचार के सतगुरु को प्रणाम गुरु गोविंद सर्वज्ञ है दशों दिशा भरपूर राम चरण उर सुमरिए भरमन गणिए दूर दूर नहीं भरपूर है बायर भीतर राम सो स्वरूप प्रगट गुरु ताई सदा प्रणाम। महाराज जिज्ञास बोध के अंदर सदगुरु को प्रणाम कर रहे हैं, कृपाराम जी को प्रणाम कर रहे हैं और आज्ञा पाऊं परम गुरु, ऐसे परम गुरु की सदगुरु की आज्ञा पाकर गाऊं बोध जिज्ञास जिज्ञास बोध ग्रंथ का उच्चारण कर रहे हैं अपने मुखारबिंद से 98 के शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं। रामचरण चरणारता हृदय अधिक उल्लास। महाराज फरमाने कि हम सदगुरु के कृपाराम जी महाराज के चरणों में रत हैं और हृदय में हमारे बहुत उल्लास है, प्रसन्नता है, क्योंकि हम उनके चरणों में लगे हुए हैं। उनकी कृपा से, उनके वरद हस्ते ही हमारे हृदय के अंदर उल्लास है, भजन का आनंद है। करि उल्लास भज राम को सब विध पूर्ण काम निज जिज्ञास विचार के सतगुरु को प्रणाम। महाराज फरमा रहे हैं कि बड़े उल्लास के साथ, बड़े उल्लास के साथ, बड़े आनंद के साथ राम जी के नाम का भजन कर, राम जी के नाम का भजन करने में बहुत आनंद आ रहा है। और सब विधि पूर्ण काम, ये राम जी के नाम का आनंद के साथ जो भजन करता है, उल्लास के साथ, लगन के साथ, प्रेम के साथ जो भजन करता है, उसके सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, कोई काम बाकी ही नहीं रहता। जितने भी काम हैं वो सब पूर्ण काम कर देने वाला ये राम जी का नाम है जो सदगुरु ने बख्शिश किया है। और निज जिज्ञास विचार के सदगुरु को प्रणाम।
ऐसे सद्गुरु को प्रणाम, जिन्होंने ऐसा अद्भुत विलक्षण नाम, राम जी के नाम का भेद दिया और हमारे गट के भीतर जिज्ञासा उत्पन्न की, परम मोक्ष को प्राप्त करने की, भजन करने की जिज्ञासा लगन लगा दी। ऐसे सद्गुरु को प्रणाम। गुरु गोविंद सर्वज्ञ हैं, दशु दिशा भरपूर, रामचरण उर सुमरिए, भरम न गिणिए दूर। क्या फरमा रहे महाराज? सदगुरु और परमात्मा राम जी दोनों सर्वज्ञ हैं। सदगुरु में और परमात्मा में, राम जी में कोई भेद नहीं है। गुरु आसन पर स्वयं परमात्मा विराजमान होते हैं, मनुष्य नहीं विराजमान। तो सदगुरु को मनुष्य बुद्धि से नहीं देखो कि वो मनुष्य है, वो स्वयं परमात्मा के ही रूप हैं और नित्य अवतार धारण करके स्वयं परमात्मा सदगुरु के रूप में हमारा कल्याण करने के लिए इस धराधाम पर, भरतखंड पर अवतरित हुए। रमा नाम नूर वारा मुख पर सोवे, तेज कुंज प्रकाशा, हंसा काज लिया अवतारा, ब्रह्म देश का वासी। ऐसे सदगुरु तो ब्रह्म देश के ही वासी थे। उन्हें देह धर कर इस संसार में आने की, त्रिलोकी में आने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हमारे जैसे हंसों का उद्धार करने के लिए, जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए सदगुरु शरीर धरकर इस धराधाम पर अवतरित। तो गुरु गोविंद सर्वज्ञ हैं, जिस प्रकार से गोविंद परमात्मा सर्वज्ञ हैं और गुरु जो है, सदगुरु जो है, ऐसे गोविंद से जुड़ गए, ऐसे परमात्मा से जुड़ गए, तो वो भी सर्वज्ञ हो गए, वो परमात्मा रूप ही हो गए, राम रूप ही हो गए। उनमें और राम जी में अब कोई भेद नहीं है, अंतर नहीं है। दशो दिशा भरपूर, दशो दिशाओं के अंदर परमात्मा जैसे भरपूर है, राम सर्वज्ञ भरपूर है, व्यापक सबई ठोर, एक सुई की नोक के बराबर जगह भी उनके बिना खाली नहीं है। रामचरण उर सुमरिए, भरम ने गिणिए दूर। इसीलिए महाराज हमारे ऐसे राम जी को हृदय के अंदर सुमरण करो, भीतर में सुमरण करो, और ऐसा भ्रम मत समझो कि वो दूर है, उनको खोजने कहीं दूर जाना पड़ेगा। जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म कमाया, 68 को काहू को फिरिए, और सूरत समेत नाम में धरिए। परमात्मा को, राम जी को ढूंढने के लिए 68 तीर्थों में भटकने की आवश्यकता नहीं है, जगह जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। आप तो एक जगह बैठकर हृदय में प्रेम के साथ प्रीत लगाकर उनके नाम का सद्गुरु विधि से सुमरन कर लो, वो परमात्मा आपको यहीं बैठे बैठे ही प्राप्त हो जाए, अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। दूर नहीं भरपूर है, बायर भीतर राम, सो स्वरूप प्रगट करो, ताई सदा परिणाम। क्या फरमा रहे महाराज? दूर नहीं भरपूर है, वो राम जी दूर नहीं है आपसे, वो तो बड़े भरपूर है, सब जगह विद्यमान है, दसों दिशाओं में भरपूर विद्यमान है। कोई भी दिशा ऐसे राम जी के बिना खाली नहीं है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और इन चारों दिशाओं की संधि दिशा और ऊपर और नीचे, ये दसों दिशाएं जो है राम जी से भरपूर है। राम जी के बिना कोई जगह खाली नहीं है। तो दूर नहीं भरपूर है, बाहर भीतर राम। आप बाहर खोजने जाते हो तो महाराज फरमाने कि जितने वो बाहर है उतने भीतर भी है। तो क्यों नहीं भीतर में ही खोजने, यहीं पास में ही खोजने। निकट नीर की खबर न जानी, और मृग तृष्णा में खोजे पानी। अरे भाई, वो नीर परमात्मा राम जी आपके निकट ही है, उनकी खबर नहीं है आपको, जानकारी नहीं है सदगुरु के बिना। सदगुरु जब तक वेद नहीं दे तब तक जानकारी नहीं है, परमात्मा निकट होते हुए भी दर्शन नहीं देते हैं। तो दूर नहीं भरपूर है, बायर भीतर राम, सो स्वरूप प्रकट गरु, ताई सदा परिणाम। महाराज फरमा रहे हैं कि सबसे पहले तो अपने सतगुरु के अंदर परमात्मा के दर्शन करना आरंभ करो। जो सतगुरु का रूप है, जो सतगुरु का शरीर है, वही परमात्मा का रूप है। उनके अंदर परमात्मा के दर्शन करो सबसे पहले। उनके अंदर जब तक परमात्मा के दर्शन नहीं करोगे तो परमात्मा कभी नहीं मिलने वाला और कहीं नहीं मिलने वाला। स्वस्वरूप प्रकट गुरु, जो सदगुरु प्रत्यक्ष रूप से शरीर धरकर इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं, वो परमात्मा के स्वरूप हैं। उनके
उनके अंदर परमात्मा के दर्शन कर, दर्शन किया आनंद बहु उपजे, जान द्रव्य मोहि लादाओ। ऐसे सदगुरु के दर्शन करते हुए बहुत आनंद की प्राप्ति होती है, जैसे कोई धन मिला हो, बहुत आनंद। तो स्व स्वरूप प्रकट गुरु ताई सदा प्रणाम। ऐसे सदगुरु को, कृपाराम जी महाराज को हमेशा प्रणाम, जिन्होंने हमें ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान बख्शिश किया, आनंद दिया। मुर्शद को सजदा करे जे साई माने सोय, पे मुर्शद पाके मोम दिल जो साई रत होय। जो साई रत होय बंदगी जुगति बिचार्या, आलिम औरत जुलम रहे निसबास बिसार्या। राम चरण उन पीर के खेर मुरीदा जोई, मुर्शद को सजदा करे जे साईं माने सोई। मुर्शद कौन है? मुरीद कौन है? मुर्शद है सदगुरु और मुरीद है शिष्य। तो महाराज मुर्शद को सजदा करे जे साईं माने सो। मुर्शद यानी सतगुरु को ही साईं मानो, परमात्मा मानो, राम जी मानो। तो जो राम जी मानेंगे सदगुरु को, सदगुरु में और राम जी में कोई भेद नहीं है, उनको राम जी समझो। तो महाराज हमारे हैं कि आप उनको सजदा करेंगे। सजदा करने का मतलब उनके सन्मुख रहेंगे, उनकी एक एक बात मानेंगे। यदि आप उनमें परमात्मा नहीं मानते हो, उनको खाली शरीरधारी बाँचने वाले मानते हो, तो महाराज मैं उनका ज्ञान तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगा। पहले उन्हें परमात्मा समझो, तब जाके उनका ज्ञान थोड़े तुम्हारे पल्ले पड़ेगा। उनकी आलोचना मत करो कि ये बाँचने वाले हैं, केवल ये शरीरधारी है, रूप में बंध गए, ये इतनी आलोचना नहीं करो किसी की। ये आलोचना करोगे तो परमात्मा कभी मिलने वाले नहीं और मोक्ष कभी होने वाला नहीं। तो महाराज समझा रहे, मुर्शद को सजदा करे जे साईं माने सोय, पे मुर्शद पाके मोम दिल जो साईं रता होय। महाराज हमारे कि मुर्शद कौन है, सदगुरु कौन है? पे मुर्शद पाके मोम दिल, वो मोम दिल है। मोम दिल कैसे? तुरंत ही द्रवित हो जाने वाला, तुरंत ही कृपा कर देने वाला, बिना किसी चाहना के, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी वस्तु के प्राप्त किए, कोई दान दक्षिणा दे नहीं दे, बस वो तो जीवों पर कृपा करना चाहते हैं। पे मुर्शद पाके मोम दिल, ऐसे पक्के हैं, उनका पाक दिल है, मोम दिल है, पवित्र दिल है, उनके गट के भीतर स्वार्थ पूर्ति की कोई इच्छा नहीं। ऐसे मुर्शद पे मुर्शद पाके मोम दिल जो साईं रत होय। वो परमात्मा में ही रत है, राम जी में ही रत है। उनके सता समाध रात दिन गर्जना कर रहे, एक पल के लिए भी उनका आसन, उनका ध्यान गगन मंडल से हटता नहीं। आसन हमारा है गगन मंडल में, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को गम नाहि। वे मुर्शद पाके मोम दिल जो साईं रत होय। जो साईं रत होय बंदगी जुगति बिचार्या, आलिम औरत जुलम रहे निसबास बिसार्या। कैसे होते हैं मुर्शद, सदगुरु कैसे होते हैं? या सदगुरु की पारखा सुन जो चिद्दे कान, केवल बिन सुखराम के भजे न दूजो आन। जो साईं रत हो ये बंदगी जुगति बिचार्या, वो युक्ति से परमात्मा की, राम जी की हमेशा बंदगी करते हुए मिलेंगे, वेद के सहित भजन करते हुए मिलेंगे। और आलिम औरत जुलम रहे निसबास बिसार्या, रात दिन आलिम को, औरत को, माया को, जो इस कष्ट में डालने वाली, तकलीफ में डालने वाली है, जो जीवों पर जुल्म कर रही है, जन्म मरण में डाल रही है, आलिम औरत जुलम रहे निसबास बिसार्या, ऐसी माया को रात और दिन बिसार कर रहते हैं।
माया से आसक्ति नहीं रखते हैं, 3 लोकों में फलों की प्राप्ति की इच्छा नहीं रखते हैं, वो तो केवल राम जी का ही ध्यान करते हैं, चौथे पद का ही ध्यान करते हैं। कह सुखराम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु में नाई। कहीं 3 लोक की राज पर, पद पर, संपत्ति पर कोई इच्छा नहीं, केवल इच्छा है तो परमात्मा के चरणों में स्थान प्राप्त करने की, इसके अलावा और कोई। राम चरण उन पीर के खेर मुरीदा जोई। महाराज ने ऐसे पीर, ऐसे सदगुरु, ऐसे मुर्शद के जो मुरीद हैं उनकी खैर है। खैर यानी उनकी भलाई है। वो सदगुरु स्वयं तो अपना कल्याण करते ही है, लेकिन अपने शिष्यों को भी परम मोक्ष में लेकर जाते हैं, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं। मुर्शद को सजदा करे जे साईं माने सोई। महाराज जिज्ञास बोध में महिमा कर रहे सदगुरु, कह रहे छंद मनहर में, कीजिए प्रणाम नित्य सत्य चिदानंद गुरु सरु निज धर्म करे करत प्रकाश झूम। महागुंज ज्ञान दानी बखानी है गिरा आप ताप जो निवार सारी देत है निवास जू। ऐसे गुण सागर दयाल महादीनन के आवत नजीक जाके काटे दुख पासे जू। राम ही चरण गुरुदेव को प्रणाम करे, धरे उर ध्यान शुद्ध पावत जिज्ञास जू। क्या फरमा रहे महाराज, यदि आपको भजन की जिज्ञासा, भजन की लगन, भजन के प्रति प्रेम जागृत करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या उपाय है उसका? महाराज उसका उपाय बता रहे, कीजिए प्रणाम नित्य सच्चिदानंद गुरु। जो आपके सदगुरु है, शरीरधारी की बात कर रहे हैं महाराज, कृपाराम जी की बात कर रहे हैं महाराज। क्या कर रहे हैं? कीजिए प्रणाम नित्य, उनको नित्य प्रणाम करो। जो भी आपके सदगुरु जो शरीर धरकर इस धराधाम पर अवतरित हुए, उनको प्रणाम करने की कह रहे हैं कि कीजिए प्रणाम नित्य सत्य चिदानंद गुरु, जिनका चित्त सत्य के आनंद में सना रहता है हमेशा। सत्य चिदानंद गुरु, जिनका चित्त सत्य आनंद के अंदर भरपूर रहता, लगा रहता। ऐसे सदगुरु आनंद से एक पल के लिए भी न्यारे नहीं होते, अलग नहीं होते। 24 घंटे जिनके गट के भीतर सता समाधि का आनंद आ रहा है। चौबीस घंटे जिनके भीतर सता समाधि का आनंद आ रहा है, उनके लिए महाराज कह रहे हैं कि सत्य चिदानंद गुरु, ऐसे गुरु सतगुरु सत्य चित आनंद को प्राप्त है और सरु निज धर्म करे करत प्रकाश जो, और वो निज धर्म से सरु है। सरु का मतलब लगे हुए, किसमें लगे हुए हैं? निज नाम में, निज पद को प्राप्त करने में, निज घर को प्राप्त करने में, परम मोक्ष को प्राप्त करने में लगे हुए। सरु निज धर्म और करे करत प्रकाश, और वो निज धर्म को शिष्यों के अंदर जागृत कर देते हैं, ज्ञान का प्रकाश कर देते हैं। ऐसे समर्थ सदगुरु को प्रणाम नित्य करो, जिनके अंदर ऐसी सामर्थ्य है कि वो निज नाम का प्रकाश शिष्यों के गट के भीतर कर देते, जागृति करा देते। महागुंज ज्ञानी दानी बखानी, गिरा आप ताप जो निवार सारी देते। ऐसे ज्ञानी हैं जो महागुंज करते हैं,
ऐसे महावाक्य का श्रवण कराते हैं। अद्भुत विलक्षण अमोलक अगम देश के अणबे के वचनों का श्रवण पान कराते हैं। महागुंज ज्ञानी और दानी बखानी और महादानी ऐसा अद्भुत विलक्षण दान करते हैं, नाम का दान करते हैं, निज नाम का दान करते हैं, जो करोड़ों रुपए खर्च करो तो प्राप्त नहीं होता। गिरा आप ताप जो निवार सारी देत, आपकी वाणी कोई सुन ले तो उसके सारे ताप मिट जाते हैं। शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप, जितने भी दुख लगे हुए, त्रास लगे हुए, सब मिट जाते हैं। ऐसे आपकी वाणी में प्रभाव है, ऐसे आपके अगम देश के अणबे के वचनों में ताकत है कि सब ताप को निवारण करने वाले। देते हैं निवास जूं, ऐसा महाराज फरमा रहे हैं कि आनंद का निवास देते हैं, आनंद के घर को प्राप्त कराते हैं, निज घर को प्राप्त कराते हैं, चौथे पद को प्राप्त कराते हैं और हमेशा हमेशा के लिए निवास दे देते हैं, स्थान दे देते हैं हमेशा हमेशा के लिए चौथे पद में। ऐसे गुण सागर दयाल महादीनन के, आवत नजीक जाके काटे दुख पासी जूं। ऐसे गुणों के सागर हैं, सात संबंध साई करो। सदगुरु गुण लिखा न जाए, उनके गुणों को मैं लिखने जाऊं, वो तो गुणों के सागर है। सागर को भला कैसे कोई माप तोल में कर सकता है, कैसे लिख सकता है? उनमें अथाह जल राशि भरी हुई, सागर में अथंग है जल राशि। ऐसे उनके गुण अद्भुत है, विलक्षण, अथंग, अथाह है। ऐसे गुण सागर दयाल महा दीनन के, आवत नजीक जाके काटे दुख पासी जूं। और वो दीनों के नजदीक आते हैं, दासों के नजदीक आते हैं, और जिसके भी नजदीक आ गए, वो समीप आ गए, उनके भवसागर की फांसी कट जाती। बड़े भाग्यशाली को ही सदगुरु का शरणा मिलता है, सदगुरु का ज्ञान मिलता है और उसके सारे दुख की फांसी कट जाती है। राम ही चरण गुरु देव को प्रणाम करे, धरे उर ध्यान शुद्ध पावत जिज्ञास। महाराज हमारे ऐसे सदगुरु को प्रणाम करो, नितपत प्रणाम करो। धरे उर ध्यान, उनका हृदय में ध्यान करो। उनका हृदय में ध्यान करने से शुद्ध पावत जिज्ञास, आपके भजन करने की प्रेरणा, भजन करने की जिज्ञासा शुद्ध पवित्र निर्मल होकर जागृत हो जाएगी। ऐसे सदगुरु को प्रणाम करने का इतना गुण है। ऐसी महाराज ने महिमा करी है सदगुरु कृपाराम जी महाराज की। शुद्ध जिज्ञास हरि आस दास होय सतगुरु चरणा, सतगुरु परम दयाल बचावे करके करुणा। रक्षक है गुरुदेव भेव आगम समझावे, धर्म कर्म भय हरन राम निज नाम बतावे। राम चरण दे अमर धन ऐसे मना उदार, दुर्भिक मेटे दास की सतगुरु बड़ दातार। देखो कितने बड़े दातार हैं, उनके समान कोई नहीं है दानी इस संसार में। सदगुरु जो चीज बख्शिश करते हैं कोई नहीं दे सकता। ऐसे अमोलक वस्तु देते हैं कि जिसकी तुलना संसार के किसी भी सुख से नहीं की जा सकती। तो शुद्ध जिज्ञासा हरि आश दास होई सदगुरु चरण। जिसको भजन की, हरि की जिज्ञासा, लगन, हरि को प्राप्त करने की जिज्ञासा, लगन जगानी, और वो भी शुद्ध जिज्ञासा, शुद्ध लगन, जिसमें दूसरा कोई भेड़ नहीं,
दूसरी कोई आशा नहीं, आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे। तो शुद्ध जिज्ञास हरि आस, यदि आपको हरि को प्राप्त करना है तो आपके पास क्या माध्यम है, कैसे जाओगे हरि के पास? डायरेक्ट नहीं जा सकते। जाने के लिए दास होई सदगुरु चरना। सदगुरु ऐसे राम जी से मिले हुए हैं, तो आप उनके चरणों के दास हो जाओ, वो आपको राम जी से मिला देंगे, क्योंकि वो राम जी से पहले से ही मिले हुए। तो आपको ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। अरे भाई, पहले से कोई गांव को, शहर को, नगर को जानता हो तो उसको साथ ले लो, उसके साथ चले जाओ उस गांव में, कहीं पूछना ताछना पड़ेगा ही नहीं, फटाफट ठिकाने पहुंच जाओगे मंजिल पे। है कि नहीं? बात सही है कि नहीं? उसको साथ नहीं लेके जाओगे तो पता नहीं कौन से गांव जाना था, कौन से गांव पहुंच जाओगे, डापा खा जाओगे, रास्ता चूक जाओगे। तो सदगुरु पहले से ही पहुंचे हुए परमात्मा के पास, प्राप्त किए हुए हैं उन्होंने, तो आप तो उनके चरणों की शरण ले लो, जैसे वो ज्ञान बख्शिश करे वैसा कर लो, क्योंकि वो पहुंचे हैं तो आप भी पहुंच जाओगे। तो शुद्ध जिज्ञास हरियास दास होई सदगुरु चरना। सतगुरु परम दयाल बचावे करिके करुणा। ऐसे सदगुरु परम दयालु आपके ऊपर करुणा करके, दया करके आपको इस जम के जाल से, भवसागर से बचा लेते हैं, जन्म मरण से छुटा। 184 भुगतर आए, पायो मिनक जो मारो, करुणा सुनकर कारज कीजियो, मैं प्रभु दास तुम्हारा। क्या कह रहे हैं राघवदास जी महाराज सदगुरु से कि हे सदगुरु, मैं आपका दास हूं, आपके चरणों में हूं, मैं 84 लाख जीवा जुन भुगत के आया हूं, बहुत कष्ट भोग के आया हूं, अब आपके चरणों में पड़ा हूं। 184 भुगतर आयो, पायो मिनक जमारो, अब करुणा सुनकर कारज कीजियो, मैं प्रभु दास हूं। हे साहिब के अवतार सदगुरु, मैं आपका दास हूं, आपके चरणों में हूं, आपकी शरण में हूं, आप हमारी करुणा सुनो, आप हमारे ऊपर करुणा करो, कृपा करो, दया करो और हमें इस भवसागर से तारो। सतगुरु परम दयाल बचावे करिके करुणा। ऐसे दयालु है सदगुरु, बिना ही कुछ चाहना के, बिना ही कुछ लिए जीवों पर दया करके, करुणा करके भवसागर के दुखों से बचा लेते हैं। रक्षक है गुरुदेव भेव आगम समझावे। देखो सदगुरु कैसे रक्षक, आपको आगम का भेद समझा कि ये जीव कितने दुख भोग के आया और अभी कितने दुख भोग रहा है और आगे जाकर कितने दुख भोगेगा। यदि अभी यहाँ आकर भजन नहीं किया तो फिर से गर्भवास में दुख भोगने की तैयारी। ये बात कौन समझा, ये भेद कौन देवे? बिना सदगुरु के कौन देवे ये भेद? बार बार जन्म से, बार बार मरण के से रक्षा करने वाले कौन? बंदी छोड़ गुरुदेव दया सागर गुणदाता। इस बंधन से छुड़ाने वाले सदगुरु हैं, दया के सागर हैं, अच्छे गुणों को देने वाले हैं। भरम करम भय हरन राम निज नाम बतावे। हमारे जितने भी भरम हैं, इस शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, त्रिलोकी में फल प्राप्ति के, क्षणिक सुखों के, नासवान सुखों के,
उन सब भ्रमों को मिटा देते अपने ज्ञान के द्वारा। ऐसा ज्ञान बख्शिश करते हैं कि सब भ्रम मिट जाते हैं। सद्य सुख, सद्य लील विलास, सद्य आनंद की प्राप्ति करा। तो जब भ्रम मिट जाते हैं तो इन भ्रमों के लिए किए जाने वाले कर्म, उपाय, वो भी मिट जाते हैं। तो भरम कर्म भय हरण, और जो भय था, हमें डर था मृत्यु का, वो मृत्यु का भय भी हर लेते हैं। होना था सो हो गया, सुरत शब्द का जो संत दास इस देह का नहीं हर्ष नहीं। भरम करम भय हरण राम निजे नाम बतावे। भरम करम और भय को हरने वाला कौन है? राम जी का निज नाम। ऐसा निज नाम का भेद दे देते, ऐसे निज नाम की जागृति करा देते, ऐसे निज नाम का आनंद बख्शिश कर देते। जा दिन मेहर भई सदगुरु की, सता उदय घट होई, ता दिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसर न। ऐसे निज नाम का भेद बता दो। भरम करम भय हरण राम निज नाम बतावे। राम चरण दे अमर धन ऐसा मना उदार। महाराज हमारे सदगुरु जो है ना, कृपाराम जी महाराज, बहुत उदार मन के हैं। उदार मन के किसे कहते हैं? उल्ले उल्ले मन के, जिनका मन बहुत उल्ला हो। उदार मन के हैं कि वो ऐसा अमर धन दे देते जो कभी खुटता नहीं, खाए न खर्चे, चोर न लूटे, और दिन दिन बढ़त सवाए। ऐसा सवाया सवाया बढ़ने वाला अमर धन दे देते हैं। इतने उदार है, कौन दे सकता है इतना उदारता के साथ? केवल और केवल सदगुरु देते हैं। दुर्भिक मेटे दास की, सदगुरु बड़ दातार। दास जो दुर्भिक में था, दास जो कष्ट में था, तकलीफ में था, कमियों से जूझ रहा था, उसकी सारी कमियां मिटाकर पूर्ण काम कर देते। ऐसे बड़े दातार है सदगुरु। सतगुरु बड़ दातार है, दीनन के प्रतिपाल। पतित उदाहरण भय हरण, निर्धन करण निहाल। निर्धन करण निहाल, भरण संतोष भंडारा। सुमरण दे निज नाम, भरम ना भान जंजारा। राम चरण शरणे लेवे, देवे उत्तम चाल। सतगुरु बड़ दातार है, दीनन के प्रतिपाल। महाराज फरमाए जो दीन है, हीन है, गरीब है, दास है, छोटे बने हुए हैं, जिनको अपना कोई गर्व नहीं, गुमान नहीं, उनके प्रतिपाल है, उनकी रक्षा करते हैं, उनको शरण में लेते हैं। और जो मोटे बनते हैं उनको नहीं लेते। गरीब नवाज विड़ देवा को, दींग निवाज नहीं हो। सदगुरु गरीबों को निवासते हैं, दींगों को नहीं निवासते। ऐसा ही उनका बिड़त है। और सदगुरु बड़ दातार है, दीनन के प्रतिपाल। पतित उदाहरण भय हरण, निर्धन करण निहाल। पतितों का उद्धार कर दे। बड़ा बड़ा पापी पार उतारे, इस विध मोह उतारो। गाटम दास जात को मीनो, बदिक पाप हथियारो। वाकू ही बेकुंठ पठायो, गुना बदस्यो। तो पतित उदाहरण भय हरण, सुआ पड़ावत गिणिका तारी। अजा मेल निस्तारी, पुत्र नाम से पार उतारियो, मेट दियो जम द्वार। पतित उदाहरण, ऐसे पतितों का भी उद्धार कर देते हैं। अजामेल जैसे पतित का उद्धार कर दिया, गणिका जैसी वेश्या का उद्धार कर दिया। गाटम दास जो जात का मीना था, बधिक था, शिकारी था, हथियारा था, उसका भी उद्धार कर दिया। पतित उदाहरण भय हरण, और सब प्रकार के भय को हरने वाले, डर को मिटा देने वाले। सदगुरु की वाणी में ऐसा प्रभाव है कि सारा डर ही मिटा देते।
जोश आ जाता है, ताकत आ जाती है। शब्दों में ऐसी ताकत, आत्मशक्ति प्राप्त हो जाती है। पतित उदाहरण भय हरण और निर्धन करण निहाल। निर्धन थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था, और सदगुरु ने कृपा करके राम नाम का अमूलक धन बख्शिश कर दिया, तो हम तो निहाल हो गए। अनगिनती गिनती नहीं राम नाम की जोड़, श्वास उसास में होते सिमरन 70 करोड़। 70 करोड़ की कमाई हमारे एक एक श्वास में चालू करा दी। बोलो, खान खुल गई। अब कोई टोटा रहेगा? निर्धन रहेंगे? अब तो बहुत निहाल हो गए, बहुत धनवान हो गए। और धन भी कैसा? जो खाए न खर्चे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवाए। निर्धन करण निहाल भरण संतोष भंडारा। हमारे गट के भीतर संतोष का भंडार भर दिया हमने कृपा करके। ऐसा भेद देकर, ऐसा महारस प्राप्त करा के हमें संतोषी बना दिया। यदि ऐसा महारस नहीं मिला होता तो हम आज भी जो है चाहना में ही भटक रहे होते, और चाहना की कभी पूर्ति होती नहीं, एक के बाद एक जागृत होती थी। लेकिन सदगुरु ने संतोष दिया। कैसे दिया? सुमरण दे निज नाम भरमना भान जंजारा। हमारे भरमना के जंजाल थे बहुत, उन सबको मिटा दिया। क्या कहा कि भाई आप तो ये निज नाम है, इसका सुमरण करो बस, और बाकी सब भरमों को छोड़ दो। सर्वधर्माण परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहमता स्वर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे मा शुचे मा शुचे। सुमरण दे निज नाम भरमना भान जंजारा। रामचरण शरणे लेवे देवे उत्तम चाल। अपने शरण में लेते हैं सदगुरु, कृपा करते हैं, ऐसी दया करते हैं, मेहर करते हैं। और उत्तम चाल, जो बगुले की चाल चलते थे उसको हंस की चाल पे चलाते। जो माया रूपी मच्छी को गटकते थे वो अब मोती चुगते हैं। निज हंसा का यही चारा, सुखमण मोती करे हारा। और जल पीवन की श्रद्धा नाई, मतियो अमृत दूरी हो जाए। सतगुरु बड़ दातार है, दीनन के प्रतिपाल। अधम उदाहरण है गुरु, तीन लोक के माय। निज विचार करी देखिए, कोई दूजा दिसे नाय। तीन लोक फिर देखा है लोई, बुरा सारी सरवर अवर न कोई। देखो, यही बात महाराज कह रहे हैं कि अधम उदाहरण है गुरुदेव। गुरुदेव अधम से अधम का भी, पापी से पापी का भी, नीच से नीच का भी, पतित से पतित का भी उद्धार कर देते। ऐसी उनके अंदर सामर्थ्य, ऐसा उनके पास ज्ञान है, ऐसा उनके पास वेद है। अधम उदाहरण है गुरु, तीन लोक के माय। निज विचार कर देखियो, कोई दूजा दिसे नाय। तीन लोक में सदगुरु के समान दूसरा कोई है ही नहीं, उनके तुलना में, उनके कंपैरिजन में। हाँ, बुरा सारी सरवर अवर न को। तीन लोक फिर देखा है लोई, तीन लोगों में फिर के देख लिया, सदगुरु के समान सेन नहीं, कोई रक्षक नहीं, हितैषी नहीं, कल्याण करने वाला नहीं, भवसागर से छुड़ाने वाला नहीं, जम की जेल से बचाने वाला नहीं। तीन लोक दर से नहीं, गुरु बिन तार कोर। गुरु दातार उदार चित, दूजा सबे ठिगोर। दूजा सबे ठिगोर, आश दर दावा देवे। झूठ कपट पाखंड दंभ कर उदर भरे वे। अंतर आशे परख बिन, शरणो ले यस भोर। तीन लोक दर से नहीं, गुरु बिन तार कोर। महाराज फरमाने के तीन लोकों में फिरकर देख लिया हमने, सदगुरु के बिना और कोई तारने वाला नहीं। तारेगा 33 सदगुरु तारेगा, इन भवसागर के माय पार उतारेगा। एक ही जन है जो तार सकते हैं, और कोई नहीं तार सकता। वो सातवें सदगुरु है, 6 सदगुरु नहीं तार सकते। पिता माता दाई नाई ब्राह्मण कनकु के गुरु कोई नहीं तार सकते। केवल तार सकते हैं तो केवल सातवें सदगुरु तार सकते हैं।
तीन लोक दर्शे नहीं गुरु बिन तारक और। ऐसे सदगुरु के बिना दूसरा कोई मुझे दिखता नहीं है जो हमारा उद्धार कर सके, हमारा कल्याण कर सके, हमारी मिनखा देही को सार्थक कर सके, सफल कर सके। ऐसा कोई दिखता नहीं हमें, तो सोचता नहीं। आपको दिखता हो तो बताओ, हमें तो नहीं दिखता। गुरु दातार उदार चित दूजा सबे ठिगोर। हमने देखा कि गुरु बड़े दातार है, हम लोग धन बख्शिश करते हैं और बदले में एक पैसा भी नहीं लेते। गुरु दातार उदार चित्त, उनका चित्त देखो कितना उदार है। सहजा सहजा गुरु काढ़िया, जतन किया बहु भात। सहज सहज में दे देते हैं, बिना कोई शिष्य से करनी कराए, कठोर परिश्रम कराए, कोई बाहर की करनी बताए। गुरु दातार उदार चित्त दूजा सबे ठिगोर। ऐसे सदगुरु के बिना दूसरे सब ठिगोरे, ठगने वाले हैं, श्वासा रूपी पूंजी को समाप्त करने वाले हैं और यहीं उलझाए रखने वाले हैं। त्रिलोकी के अंदर ही, तीन लोक के फेरे में ही रखने वाले हैं। तीन लोक का फेरा होए, गाणी बेल फिरे ज्यों सोई। चार वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाए। तो महाराज फरमा रहे आप ठिगोरों के चक्कर में नहीं आना, केवल और केवल सदगुरु की शरण ले लो और सदगुरु की परख करके लेना। या सदगुरु की पारखा सुन गे चित्ते कान, केवल बिन सुखराम के भजे न दूजो। ये सदगुरु की परख है, परख करके ही सदगुरु का चरणा लेना, नहीं तो ठिगोरों के चक्कर में आ जाओगे और अपनी मिनखा देही को ऐसे ही व्यर्थ में गंवा दोगे, जो बड़ी मुश्किल से मिली है। भटकत भटकत नीठ मिली हो, मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो बंछे, मिले न दूजी बारा। बहुत कष्ट कर पाइयो मिनक जन्म अवतार, इसको सुफल कर लीजिए बच के सिरजनहार। दूजा सबे ठिगोर आश दर दावा दे। दूजे सब ठिगोर है, क्या करते हैं? आप उनसे कुछ आशा लगाओगे तो वो भी आपसे जो है आपके ऊपर दावा कर देंगे, अधिकार जताएंगे आपके ऊपर। जितना आप उनके लिए करोगे उतना वो आपके लिए कर देंगे, बस इससे ज्यादा नहीं करेंगे। ये तो एक धंधा हो गया, लेन देन हो गया है। तो झूठ कपट पाखंड दंभ कर उदर भरे वे, वो अपना झूठ करके, कपट करके, पाखंड करके अपना पेट भराई का काम कर रहे हो, उसमें आपका कोई भलाई नहीं हो रही है, आपका आत्मकल्याण नहीं हो रहा है। वो तो अपना धंधा कर रहे हैं पेट भराई के लिए। अंतर आशे परख बिन शरणो लेस भोर। जो महाराज समय जो भोले जीव होते हैं उनको परख नहीं होती सदगुरु की, और परख के बिना ऐसे ठिगोरों का शरणा ले लेते, और ठिगोरों का शरणा लेके अपनी मिनखा देही को, श्वासा रूपी कीमती पूंजी को ऐसे ही व्यर्थ में ठगा कर चले जाते हैं और वापस जन्म मरण में आ जाते हैं। जिसने सच्चे पहुंचे हुए सदगुरु का शरणा लिया वो तो नहीं आएगा वापस। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी बिरिया है। वो तो यही बताएंगे, दूसरी कोई चीज बताएंगे नहीं। इसीलिए महाराज फरमाने कि सदगुरु की अंतर की आशा को परख लो। यदि वो केवल्य ज्ञान की बात करते हैं, राम नाम का भेद देते हैं, तो उनका शरणा लो, नहीं तो आवश्यकता नहीं है ठगाने, समय खराब करने। अंतर आशे परख बिन शरणो लेस भोर, तीन लोक दर्शे नहीं गुरु बिन तारक और। महाराज फरमाने कि हमने तीन लोक में फिर कर देख लिया, सदगुरु के बिना तारने वाला हमें कोई दिखा नहीं। आज की सत्संग चर्चा का समय ही पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान केवली भगवंता ने, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने,
अनंत कोटि संताने। राम सभा में राम 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 राम, सबने राम राम सा राम राम सा राम राम सा।